ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब है कंटिन्यूअस से, मतलब निरंतरता। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी कहलाएगा जब वो फंक्शन उस पॉइंट से ना एकदम स्मूथली गुजर जाए, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो फंक्शन में लेफ्ट से बढ़े, राइट से बढ़े, तो वो उतना ही हो जितना उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये बिल्कुल भी वैसा टर्म नहीं है कि कोई अलग वाला कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूटी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे वही कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट से एकदम फ्लो के साथ गुजर जाए बिना जंप वंप किए हुए, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कहलाएगा उस पॉइंट पे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। अ फंक्शन fx is called continuous at a point C in the domain of the function. In the domain of function at a point x is equal to C in the domain of function if limit fx x tends to c is equal to fc। अब ध्यान देंगे जरा इसको, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का वैल्यू जब x c के करीब जा रहा हो, यानी दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c, और दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। ये क्या है आपका, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एज x अप्रोचेज टू c। और ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, ठीक। और जरा गौर से देखिएगा, x अप्रोचेज टू c, x c के तरफ अप्रोच कर रहा हो। मान लीजिए कि c का वैल्यू यहाँ 5 है, x 5 के तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो अप्रोच दोनों तरफ से हो सकता है, आइदर लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से। तो इसको अगर ज्यादा एलेबरेटली हम कह सकें तो ये कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL कहां पर, x इक्वल टू c पर। ये भी कहां पर, x इक्वल टू c पर। लेफ्ट हैंड लिमिट आप यहां निकालें और राइट हैंड लिमिट आप यहां निकालें, ये बराबर होना चाहिए किसके, fc के, ठीक। अगर ये बातें हो जाती हैं तो वो फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस कहलाएगा, c पर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, c पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। वो लेफ्ट से अप्रोच करके भी वहीं जा रहा है, राइट से अप्रोच करके भी वहीं जा रहा है, और उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू वही है, ठीक है। अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ग्राफिकली समझने में बात कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। देखिए मान लीजिए कि हमारा कोई फंक्शन है, ठीक, जिसका ये ग्राफ है कोई fx, ठीक, और ये पॉइंट है कोई हमारा यहां पर x इज इक्वल टू c है, ठीक। और ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, c, और ये fc, ठीक है। गौर से देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, c और fc, यानी ये जो टोटल लेंथ है वो कितना है, fc है। ये क्या है, x इक्वल टू c है, यहां से यहां तक। अब आप बात ये है कि गौर से देखिएगा, x इक्वल टू c यहां है, तो यहां पर फंक्शन में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, फंक्शन बिल्कुल वो स्मूथली गुजर जा रहा है, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं, यहां क्या है, यहां हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू c इज इक्वल टू fc। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट से बढ़े तब भी सी पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, राइट से बढ़े तब भी सी पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, और इस पॉइंट पर तो ये है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया इस केस में। और भी परिस्थितियां हो सकती हैं, और परिस्थितियां हो सकती हैं जब क्या हो, चलिए देखिए जरा, ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट से बढ़ रहा है
राइट से बढ़ रहे हैं, ठीक, लेफ्ट से बढ़ रहे हैं तो भी सी की तरफ जा रहा है, एक्स इक्वल टू सी है यहाँ, ठीक, एक्स इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, और जब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जाए, ठीक है, तो हमारा वैल्यू ये आ जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारा वो जो है ये ए है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन का जो वैल्यू है एफ सी यहाँ इसके बराबर नहीं है। एफ सी हमारा ये है और ये हमारा होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो फिर क्या होगा, अगर आप ग्राफ में देखो यहाँ पर आए और जो ही आप सी पे पहुंचे फंक्शन विल हैव टू आपका आपको पेन को उठाना पड़ेगा, नहीं जी आपको जंप करना पड़ेगा। तो ये जंपिंग हो गया मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन का ग्राफ अगर कंटिन्यूअसली उस पॉइंट से गुजर जाए तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर आप यहाँ पर अगर आपको जंप करना पड़ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, चलिए और भी तो संभावनाएं बनती हैं। संभावना, चलिए एक और संभावना की बात हम ये करते हैं कि ऐसा हो सकता है ये हमारा ग्राफ जा रहा हो और ये है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना जी, यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि x इक्वल टू सी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, इस पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, LHL इज इक्वल टू FC इज नॉट इक्वल टू RHL। ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। आप देखिए लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट पर भी इसी पॉइंट के बराबर है, लेकिन जो ही इस पॉइंट से राइट की तरफ बढ़े फंक्शन यहाँ जंप कर गया। तो क्या फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस पॉइंट x इक्वल टू सी से स्मूथली गुजर पा रहा है, नहीं, वो ये रहा है कि यहाँ तक आ रहा है फिर उसके बाद हमको जंप कर जा रहा है। तो अगर ग्राफिकली कहें तो कोई भी फंक्शन अगर ग्राफ में हम वैसा देख रहे हैं जो क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप कर जा रहा है, ठीक, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप नहीं कर रहा है, एकदम एक फ्लो के साथ चला जा रहा है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। यही है कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट। तो आपको ये याद रखना, अलग अलग संभावना हो सकता है। संभावना ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पे इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। सॉरी, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो लिमिटिंग वैल्यू है वो एफ, वो फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाए, यानी मोटा मोटी ये हो जाए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c इज इक्वल टू fc हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा इस पॉइंट पे। क्लियर, चलिए कुछ नहीं करना है, लिमिट निकालिए और फंक्शन का वैल्यू निकालिए। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस है। कई बार लिमिट निकालने में लेफ्ट में अलग कहानी हो जाता है, राइट में अलग कहानी हो जाता है। जब लेफ्ट और राइट में अलग अलग कहानी हो रहा हो तभी आप LHL और RHL का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए उसको एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद और भी कंसेप्ट पे आएंगे। चलिए देखिए जरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ध्यान दें। मोटा मोटी कह सकते हो अ फंक्शन fx is called continuous at x is equal to c if its graph passes through x is equal to c without lifting your pen from paper। तय बात है, आपको बिना कलम उठाए उस पॉइंट से फंक्शन गुजर जाए तो समझ जाइए कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है तो समझ जाइए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। बड़ा ही सिंपल सा बात है, ठीक। यानी डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से चांसेस बनते हैं,
बहुत सारे चांसेस बनते हैं। अगर आप बारी बारी से देखें, अगर सिस्टमेटिकली देखें, तो अगर आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC हो जाता है, ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसी को हम ऐसा भी कहते हैं, लिमिट fx x टेंड्स टू c इज इक्वल टू FC, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। नहीं कंटिन्यूअस होने के केस में क्या क्या संभावना बन सकता है, वो ये संभावना बन सकता है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फिर तो हमको सोचना ही नहीं है, फिर हमको FC निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तीसरी संभावना यह हो सकती है कि LHL इक्वल टू RHL बट इज नॉट इक्वल टू FC, तो लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए ये सब डिसकंटिन्यूटी, ये बस ये कंटिन्यूअस और बाकी जो भी केसेस बनते हैं सब डिसकंटिन्यूअस। एक और केस हो सकता है LHL इज इक्वल टू FC इज नॉट इक्वल टू RHL, ऐसा हो जाए कि LHL FC के बराबर है लेकिन वो RHL के बराबर नहीं है, तो जो है सो डिसकंटिन्यूअस। इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि LHL और RHL अलग अलग है, फिर सोचना ही नहीं। इसी का ये एक तरह से इसी का ये सब केस हो गया, ठीक है। एक और केस बन सकता है इसी के तरह LHL और RHL, सॉरी LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बट RHL इज इक्वल टू FC, ऐसी परिस्थितियां बन जाए। ये इसी का सब केस हो गया, नहीं जी, इसी का ये दो केस हो गया, इसमें दो संभावनाएं हो गई, ये दोनों संभावनाएं हो गई, तो ये सारा पॉसिबिलिटी जो है वो डिसकंटिन्यूटी का हो गया, नहीं जी, कि अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो आंख मूंद के कह दीजिए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर LHL RHL के बराबर है, फंक्शन उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर कुछ और है, तो फंक्शन जो है सो डिसकंटिन्यूअस होगा। सीधी सी बात है। चलिए और हम आते हैं आगे कुछ सवाल के माध्यम से इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने हैं, ठीक है। देखिए इधर मान लीजिए कह रहा है कि आप fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का कंटिन्यूटी चेक कीजिए। कहां पर? एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 क्या करना है आपको? चेक कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। कहां पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो पहले तो हम ये देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आप ये देखिए कि 2 पर कोई ऐसा चमत्कार हो रहा है क्या, 2 से लेफ्ट जा रहे हो या 2 से राइट जा रहे हो, कोई वैल्यू चेंजिंग या कुछ ऐसा, ये देख के लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। जहां वैसे चमत्कार हो रहे होंगे वहां पर हम LHL RHL का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ कोई चमत्कार होता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया, और f2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आप बजाता लिख सकते हो कि हियर आप क्या देख रहे हो कि जो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, जो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है वही फंक्शन का उस पॉइंट पे भी वैल्यू है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां देखिएगा, इधर यहां हमने LHL और RHL का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि यहां आप गौर से देखिए, इसको 2 के लेफ्ट जाएं, यानी अगर ये 2.001 हो जाए तो क्या फंक्शन अपना डेफिनेशन बदल रहा है क्या? नहीं। अगर 1.99 हो जाए तो क्या फंक्शन अपना डेफिनेशन बदल रहा है क्या? या फंक्शन का वैल्यू नॉन एग्जिस्टिंग या कुछ ऐसा आ रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो सीधे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अगर कोई ऐसा बदलाव हो रहा होता तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या और भी बहुत सारे टूल्स जो हमको बताए गए हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बस लिमिट निकालिए और देखिए कि फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिट के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जहां पर हमको इंट्रोड्यूस करना पड़े। चलिए
एक और सवाल देखते हैं, ये पता चला। हाँ ध्यान डालूंगा। देखेंगे इधर। कंटिन्यूटी, चलिए कुछ और भी अच्छे, कुछ अलग सवाल। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चलिए डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx is equal to mod x at x is equal to 0। ठीक, अगर किसी बच्चे को, किसी को अगर इसका ग्राफ याद हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ये इक्वली, ये इक्वली, ठीक है। ये fx is equal to mod x का ग्राफ है और यहाँ पर जो है वो x is equal to 0 है। जरा आप देखिए तो यहाँ पर कोई ब्रेक है क्या? नहीं है, कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन फिर भी हमको ये तो हो गया, ग्राफ देख करके पता चल गया कि वो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लेकिन डिसकंटिन्यू, अब हमको कंटिन्यूअस चेक करना है, एनालाइज करके पूरा लिख करके, तो कैसे करेंगे सो देखिए। क्या करेंगे, लिमिट, इस फंक्शन को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। देखिए यहाँ कमाल हो रहा है, यहाँ डेफिनेशन हमारा चेंज हो रहा है। डेफिनेशन हमारा ऐसे चेंज हो रहा है कि ये माइनस एक्स होता है कब? जब x आपका लेस देन 0 हो, और ये x होता है कब? जब x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेफिनेशन बदल रहा है ना जी। आप देखिए 0 से लेफ्ट अलग कहानी, 0 से राइट अलग कहानी, इसलिए यहाँ LHL और RHL इंट्रोड्यूस करेंगे। वहां क्या हो रहा था कि 2 से राइट भी वही कहानी, 2 से लेफ्ट भी वही कहानी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है। 0 से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, 0 से लेफ्ट यानी 0 से छोटा, तो ये वाला डेफिनेशन काम करेगा, और 0 से राइट यानी 0 से बड़ा, ये वाला डेफिनेशन काम करेगा। अब आइए इधर, तो चलिए पहले LHL लेते हैं। LHL लिमिट fx x टेंड्स टू h माइनस x टेंड्स टू व्हाट? 0 माइनस, क्या है? माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां माइनस x लिख दिया, क्या हो जाएगा वैल्यू? 0। कोई दिक्कत? सब्स्टिट्यूट कर दिए। RHL देखिए, RHL लिमिट fx x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर लिमिट fx इक्वल टू क्या होगा? LHL x 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, ये वाला x टेंड्स टू 0, क्या आ गया? 0। सब्स्टिट्यूट कर दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। अब हम क्या करें? नाउ f0 निकालिए, ऑल्सो f0। अब 0 यानी 0 के बराबर हो तब कौन सा करेगा? यहाँ है 0 के बराबर, 0 ही आ जाएगा। क्या आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा LHL इज इक्वल टू LHL at x is equal to 0 equal to RHL at x is equal to 0 is equal to f0। क्या हो गया? लिख सकते हैं fx is continuous at x is equal to 0। क्लियर? चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम के माध्यम से ही हम इलैबोरेट करेंगे। आपको स्पष्ट पता चल गया कि कब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इंट्रोड्यूस करना है। वहां इंट्रोड्यूस करना है जहां फंक्शन का डेफिनेशन लेफ्ट अलग और राइट अलग हो, ठीक है, या फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कुछ कमाल दिखा रहा हो या अनडिफाइंड हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो तभी। अगर लेफ्ट हैंड लेफ्ट से भी बढ़ रहे हैं और राइट से भी बढ़ रहे हैं और कोई बदलाव ना हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, ध्यान देंगे।
डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to x square minus 25 by x plus 5 at x is equal to -5। ठीक, चलिए अब जरा देखिए फिर से बेटा यहाँ एलएचएल निकालो, देख लीजिए जरा -5 डायरेक्ट आने पर कुछ कमाल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड आ जा रहा है। ठीक, जब फंक्शन अनडिफाइंड आ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी निकालिए। लिमिट इवैल्यूएट करिए, लिमिट fx x टेंड्स टू 5, देखो सॉरी -5 अगर डायरेक्ट डाल दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 5 x माइनस 5 और नीचे लिख दिया x प्लस 5। ठीक, x टेंड्स टू -5। आप गौर से देखिए कट गया। याद रखिएगा यहाँ पर हम इसलिए काट पा रहे हैं क्योंकि x 5 के इक्वल नहीं है। x क्या है, x -5 के इक्वल नहीं है, x -5 के अप्रोचिंग है। अगर x 5 -5 के इक्वल हो जाता तो ये 0 और ये 0, 0 का 0 अनडिफाइंड आ जाता। हम यहाँ इसलिए काट पा रहे हैं कि x -5 यानी x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाता तो फिर मान लीजिए काट पाना मुश्किल हो जाता। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना हो गया -10। ठीक है, लिमिट ये आ रहा है और f5 क्या आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ LHL RHL करके भी लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बताया जा चुका है ना कि -5 प्लस h और -5 माइनस h करके निकाल लेंगे। -5 माइनस h करके लेफ्ट हैंड लिमिट और -5 प्लस h करके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। f5 निकालिए, 5 स्क्वायर माइनस 25 बाई -5 प्लस 5, ये क्या आ जा रहा है 0/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। इस केस में क्या हो जा रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL है लेकिन इज नॉट इक्वल टू f5 है। तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन वहीं पर अगर हमारा कह रहा था कि x इज नॉट इक्वल टू -5 तो फंक्शन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता। ये फंक्शन बस एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू -5। अगर x इज इक्वल टू -5 नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि डोमेन से हट गया है, x इज इक्वल टू -5 इसके डोमेन में है ही नहीं, तब तो फंक्शन इसके डोमेन के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है जी। चलिए, आपकी किताब में है भी ये सवाल, लेकिन वहां पर इसको हटा दिया गया है। जब इसको हटा दिए यानी यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, इसको आप हटा दिए उसके डोमेन से, तो ये अपने डोमेन के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। कुछ और प्रश्न देखिए। चलिए देखिए जरा, fx इज इक्वल टू ऐसा दिया होगा, सवाल है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये फंक्शन का ग्राफ कहां कहां टूट रहा है, क्या जी, फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यू हो रहा है, ये आप निकाल लीजिए। बस इस फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है। इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3 है, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। एक बात गौर से देखिए, 2 से छोटा है तो ये वाला डेफिनेशन, 2 से बड़ा है तो ये वाला डेफिनेशन, यानी 2 पर ही कमाल हो रहा है। तो हमको 2 पर ही चेक करना है, बाकी और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी कहीं कोई कमाल हो ही नहीं रहा है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। जहां कमाल हो रहा हो वही संभावना है कि फंक्शन जो है वो टूटेगा, क्या जी। बाकी सब जगह 2 से आप लेफ्ट चले जाइए तो हर जगह वही 2x प्लस 3 ही कंटिन्यू रह जाएगा, और 2 से अगर आप राइट चले जाइए तो 2x माइनस 3 यही कंटिन्यू रह जाएगा। यानी 2 से राइट भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से लेफ्ट भी कोई दिक्कत नहीं है, असली दिक्कत 2 पर है।
तो चलिए दो पढ़ी देखते हैं क्या जी। जब ऐसा रहेगा ना कि फाइंड आउट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फंक्शन को के डेफिनेशन को बड़े गौर से देखिएगा। क्लियर देखने से पता चला ये है कब, जब x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा हो। ये है कब, जब x का वैल्यू 2 या 2 से, सॉरी 2 से बड़ा हो। यानी 2 से बड़ा तो अलग कहानी, 2 से छोटा तो अलग कहानी। कहानी 2 पर ही बदल रहा है, तो हमको शक जो है वो 2 पर है। तो जहां पर शक हो वहीं पर चलिए। हम हर पॉइंट पर चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 2 से छोटे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, 2 से बड़े भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। 2 एक दीवार है यहाँ पर। तो चलिए एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। LHL लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस, ठीक, 2 से छोटा x टेंस टू 2 माइनस, 2 से छोटा, यही होगा ना जी। 2x प्लस 3 क्या हो गया ये? वैल्यू डालो तो, वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7। 2 से बड़ा RHL देखो, लिमिट fx x टेंस टू 2 प्लस, कहां पे? यहीं पे, लिमिट 2x माइनस 3 x टेंस टू 2 प्लस, क्या हो जाएगा? दुगना 2 इंटू 2 माइनस 3, कितना हो गया? 4 माइनस 3 1। अब आप क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है? नहीं। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो स्पष्ट लिख देंगे fx इज, therefore fx इज नॉट या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। स्पष्ट है? चलिए ये सब तो बच्चों वाली बातें होंगी, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा इसको, देखिए जाइए। चलिए सुनेंगे, आपके पास एक सवाल ऐसा है, fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 कब? इफ x लेस देन और इक्वल टू -3, -2x कब? इफ x lies between -3 and 3, और 6x प्लस 2 कब? इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो है हम इसको कह रहे हैं कि आप सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए। तो अभी अभी हम पढ़े हैं कि हमको कहाँ कहाँ फंक्शन का डेफिनेशन, कहाँ कहाँ फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता हुआ लग रहा है। एक तो -3 पे देखिए, -3 से लेफ्ट ये कहानी और -3 से राइट ये कहानी। और कहाँ पर? 3 पर, 3 से लेफ्ट ये कहानी और 3 से छोटा है तो ये स्टोरी, 3 से बड़ा है तो ये स्टोरी। ये 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको लग रहा है, तो हम दोनों पर चेक करेंगे। पहले देखें एट x इज इक्वल टू -3, LHL निकालें, लिमिट fx x टेंस टू -3 माइनस, गौर से देखिए क्या है ये, मॉड -3, और पूरा यही होगा, लिमिट mod x प्लस 3 x टेंस टू -3 माइनस, डालें क्या? डाल सकते हैं ना जी। क्या करें? mod -3 प्लस 3 यानी कि 6, ठीक। RHL में देखिए, RHL हो गया, लिमिट fx x टेंस टू -3 प्लस, -3 प्लस में देखिए ये 2x आ गया, नहीं जी -2x, लिमिट क्योंकि -3 से बड़ा है तो ये है, तो कितना हो गया? x टेंस टू -3 प्लस, और fx की जगह आप क्या लिखेंगे? -2x। आप जरा गौर से देखिए तो -2 इंटू -3 क्या हो गया? 6 आ गया। और उस पॉइंट पर देखिए f कहाँ पे? -3 पे, -3 पे देखिए mod -3 प्लस 3 यानी 6 आ गया। आप देखिए LHL RHL और फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो क्या लिख दोगे? LHL कहाँ पे? x इज इक्वल टू -3 पे इज इक्वल टू RHL कहाँ पे?
x इक्वल टू -3 पे इज इक्वल टू f -3, तो -3 पे वो कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। उसी तरह 3 पे चेक कर लेंगे, अगर एक भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अभी तक जो हम देखे हैं वो ये देखे हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं, पॉइंट पर देखे हैं। फंक्शन को अगर हमको कंटिन्यूटी अगर हमारा किसी इंटरवल में चेक करना हो तो थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक, डेफिनेशन लिखेंगे, क्या शर्त है, शर्त वही बचपन वाली है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी। देखिए जब मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जो यहां से यहां तक हमको x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b तक देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कहां से कहां तक, a से b तक देखना है। ठीक, तो हमको बस मतलब हमको चेक करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक, देखिए उसके लिए बात क्या है कि इसके बीच का सारा पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, जिस पॉइंट पर मान लो आपको फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ हो और उस डेफिनेशन से हमको जिस पॉइंट पर शक अराइज हो रहा हो वहां पे हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फिर वो इंड पॉइंट्स पे देख लो, इंड पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इंड पॉइंट पे हम कैसे चेक करेंगे, सो देखिए यहां इस पॉइंट पर और राइट से वैल्यू सेम होना चाहिए। लेफ्ट से मतलब ही नहीं है, इधर लेफ्ट का तो दिया ही नहीं, चर्चा ही नहीं है फंक्शन में के डेफिनेशन में। इस पॉइंट पर और राइट से यानी कि लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस बराबर होना चाहिए fa के। ठीक है, यानी RHL एट x इक्वल टू a राइट से एंड लिमिट यहां पर क्या लेफ्ट से, फिर राइट का चर्चा ही नहीं, तो इस जगह पर LHL डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में चर्चा ही नहीं है, हमको पता ही नहीं कि इधर क्या हाल है, तो इस डजंट मेक सेंस। इसलिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट इंड पे RHL और फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट इंड पे टू b माइनस LHL मस्ट बी इक्वल टू FB होना चाहिए, और इसके अलावा फंक्शन को सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी यहां इस पॉइंट पर वही वैल्यू होना चाहिए जो LHL के बराबर हो, और इस पॉइंट पे यानी x इक्वल टू b पर वही वैल्यू होना चाहिए जो RHL के बराबर हो, यहां वही वैल्यू होना चाहिए जो LHL के बराबर हो। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि फंक्शन fx इज कॉल्ड अ फंक्शन fx is called continuous in an interval AB if it is continuous at every point in AB and ये शब्द सही होना चाहिए। बात समझ में आ गया? चल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप LHL निकालोगे और RHL निकालोगे, तो LHL में क्या होगा ये तो पता ही नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस। तो इस पॉइंट पर आप RHL निकालिए और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, इक्वल आ गया, चलिए ठीक है, खुश। फिर इस पॉइंट पे आप क्या करें, इस पॉइंट पे अगर आप LHL तो आप निकाल सकते हैं, RHL आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं, तो आप क्या करें, इस पॉइंट पर LHL निकालें और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालें, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इन दोनों की बात हो गई। उसके बाद आप फंक्शन के डेफिनेशन से ये देखें कि बीच में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है क्या,
जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अगर बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी कि सारे पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बीच के सारे पॉइंट पे फंक्शन उस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ हम और भी अलग अलग तरह के फंक्शंस के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुनेंगे। आपको चेक करना है साइन और कोसाइन फंक्शन का कंटिन्यूटी। डिस्कस continuity of sin x। ठीक, आप साइन फंक्शन का कंटिन्यूटी जरा डिस्कस करिए। अब एक बात बताइए, अब हमको पता नहीं, ठीक है, हम क्या जानते हैं इसका डोमेन क्या होता है, साइन फंक्शन का डोमेन ऑफ साइन फंक्शन जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है याद है, वो होता है हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि रियल। ठीक, अब इस पूरे रियल नंबर के इंटरवल में हमको चेक करना है कि फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अब ये बात तो हमको नहीं पता है, तो हम एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, चलिए हम सी पर चेक करते हैं। चलो सी पर चेक करते हैं, तो LHL कहां पे, एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक करते हैं। तो लिमिट क्या लिखें, साइन एक्स, एक्स टेंड्स टू सी माइनस पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच और एक्स टेंड्स टू 0। क्या आ जाएगा, लिमिट साइन सी माइनस एच एक्स टेंड्स टू 0। क्या आएगा, लिमिट साइन सी कॉस एच, ए माइनस बी का फॉर्मूला, माइनस कॉस सी साइन एच एक्स टेंड्स टू 0 डालिए तो क्या आता है, एच टेंड्स टू 0, ये कॉस 0 डालोगे, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो साइन सी ही रह गया, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये आपका आ गया सीधे साइन सी। क्या आ गया, साइन सी। आरएचएल निकालिए, तो आरएचएल निकालें। ठीक, आरएचएल में फिर वही देखिए, लिमिट साइन एक्स एक्स टेंड्स टू सी प्लस, फिर वही बात, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच और एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट साइन सी प्लस एच एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर आप डाल दोगे तो फिर वही आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन सी ही आ जाएगा। और एक और बात, एफ सी इज इक्वल टू भी साइन सी आएगा। तो आप क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना है साइन सी, राइट हैंड लिमिट आपका कितना है साइन सी, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना है साइन सी। यानी एक बात तय है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो साइन फंक्शन हर पॉइंट पे, हर रियल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। उसी तरीके से आप कोसाइन फंक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं, कोसाइन फंक्शन भी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप पता करेंगे tan के बारे में, तो पता चलेगा tan भी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट 2n+1 π/2 को छोड़ के। इसी तरह से सारे फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए ठीक, तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं, हाँ चलिए, और खास तरह का फंक्शन होता है ये, ठीक, बताएंगे ये कौन सा फंक्शन है। ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है ना कि जैसे अगर आपका एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 है तो इसका वैल्यू 3 आएगा, अगर ये 3.2 है तो इसका वैल्यू 3 आएगा, अगर ये 3.9 है तो इसका वैल्यू 3 आएगा, लेकिन जैसे ही ये 4 हुआ तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, 4.1 हुआ तो इसका वैल्यू
4 होगा, 4.9 हुआ तो इसका वैल्यू 4 होगा, और जैसे ही ये 5 हुआ इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, 5.1 होगा इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। इसका मतलब एक बात है, ये फंक्शन 3 के लेफ्ट मतलब हर इंटीग्रल पॉइंट पे, जैसे 4 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 4 के लेफ्ट 3 और 4 के राइट 4 होगा वैल्यू। 5 पे देखिए, 5 पर डिसकंटिन्यूअस, 5 के लेफ्ट 4 और 5 के राइट 5 होगा वैल्यू, यानी हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ये सब क्या होता है कि हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अब आप सब मुझसे अनुरोध है कि आप एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.1 पूरा बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट 5.1। और हाँ, दिखाएंगे, ये हमको दिखाना है एकदम, आज ही बनाइए और कल एकदम दिखाई दीजिए।